सरपंच पति और उपयंत्री के वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत करने पहुंचे सरपंच रीवा जिले के गंगेव जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत सूरा ग्राम पंचायत से एक उपयंत्री और सरपंच पति के बीच का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुराने भुगतान को लेकर बहस होती दिख रही है। वीडियो वायरल होने के बाद उपयंत्री द्वारा सफाई भी दी गई, लेकिन सूरा ग्राम पंचायत की सरपंच आज जिला पंचायत सीईओ, कलेक्टर व कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि उपयंत्री प्रवीण पांडे को गंगेव जनपद क्षेत्र से हटाया जाए व उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। ज्ञापन देने पहुंची सरपंच कृष्णावती तिवारी ने बताया कि उनके प्रति प्रवीण पांडे के घर पर उपयंत्री प्रवीण पांडे के बुलाने पर किसी कागज और पुराने भुगतान के लिए गए हुए थे, जहां उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। महिला सरपंच होने का फायदा उठाकर उपयंत्री उन्हें भटका रहा था, जिस वजह से उनके पति गए थे। इन्हीं सब मामले को लेकर कार्रवाई के लिए कलेक्टर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम पंचायत सरपंच ने बताया कि वह एक महिला सरपंच है, जिसकी वजह से उन्हें उपेंद्र द्वारा बार बार इधर उधर घुमाया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें इतना प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है कि वह कामकाज को समझ सके। इसी का फायदा उठाते हुए उपयंत्री द्वारा या कहें कि विभागीय अधिकारियों द्वारा काम पूर्ण नहीं कराया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला था जिसको लेकर सरपंच पति उपयंत्री के पास पहुंचे थे। आप भी देखिए, ज्ञापन देने पहुंचे सरपंच ने जानकारी दी और जिला पंचायत सीईओ से क्या कहा है। बाइट सौरभ सोनवाड़े, सीईओ जिला पंचायत रीवा। बाइट अवधेश तिवारी, सूरा सरपंच। किया था कि मैडम आके अपना रिकॉर्ड ले जाइए, तो 27 जुलाई को जब मेरे हस्बैंड गए तो वो बोले कि मैं तुमको नहीं, जो भाई बातचीत हुई मैं वहाँ पे नहीं थी, तो बोले कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, सरपंच को बुलाओ, सरपंच को रिकॉर्ड देंगे। और जब मैं रिकॉर्ड लेने के लिए गई तो वो बोले कि अभी आप नहीं, आप जाइए ग्राम पंचायत में आइएगा। तो मैं बोली कि तो फिर आप मुझे क्यों बुलाए थे जब ग्राम पंचायत में आना था? तो बोले कि मैं जो कह रहा हूँ तो सुन लीजिए, जाना हो तो जाइए, न जाना हो तो जाइए, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हम कहे अभी आप फोन करके बुला रहे हैं कि आ जाइए, ले जाइए, और कहते हैं कि नहीं है। तो फिर बोले कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, मैं तुमको कभी देखा ही नहीं। तो हम कहे जब आप हम ही को नहीं देखें तो हम क्या बताएं? ग्राम पंचायत में आप छोटे से बच्चे को से पूछ लेंगे तो वो भी बता देंगे कृष्णावती तिवारी कौन है। अभी कलेक्टर मैडम को आप ज्ञापन दी हैं, क्या आश्वासन मिला? वो बोली है कि मैं इसमें देखती हूँ, जांच करवाती हूँ, जो भी आएगा तो ठीक है। चलिए, ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें सरपंच सूरा के द्वारा और बाकी सरपंच जो सभी साहिबान हैं हमारे गंगेव जनपद में, उसमें कोई उपयंत्री के संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन दिया है प्रवीण पांडे जी के संदर्भ में कि इनके तरफ से कुछ बदसलूकी की गई थी किसी विषय को लेकर। तो इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है और विधिवत नियमानुसार उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर, वो ये 3 जगह काम कर रहा है, नई गढ़ी, मऊगंज और क्या पूरा मामला? ऐसा है कि उनका सर्व शिक्षा अभियान में उनकी स्थापना है और कुछ उपयंत्री की कमी के कारण कुछ सर्व शिक्षा के लोग हैं, उनको प्रभार दिए गए आरईएस के काम करने, इसलिए उनके प्रभार। जनपद पंचायत गंगेव की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर एक विशेष प्रकरण को लेकर के, विशेष चर्चा को लेकर के आज हम जिला कलेक्टर महोदया जी से मुलाकात किए हैं। कलेक्टर महोदया जी को हम लोगों ने बताए हैं कि हमारे गंगेव जनपद पंचायत में एक प्रवीण कुमार पांडे सब इंजीनियर पदस्थ हैं, जबकि इनकी मूल पदस्थापना नई गढ़ी जनपद शिक्षा केंद्र में है। ये नई गढ़ी जनपद शिक्षा केंद्र के साथ साथ मऊगंज जनपद में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का काम देख रहे हैं। ये नई गढ़ी जनपद शिक्षा केंद्र के साथ साथ गंगेव जनपद में न जाने किस तरीके से नियम विरुद्ध पदस्थापना करा करके, पदस्थापना इनकी नहीं हुई है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जनपद पंचायत गंगेव में, और 2 सीएफटी केंद्र में ये कार्यरत हैं, एक गढ़ सीएफटी केंद्र में और एक त्यूनी सीएफटी केंद्र में। जबकि गढ़ सीएफटी केंद्र की और त्यूनी सीएफटी केंद्र की लगभग दूरी 40 किलोमीटर है। अगर किसी सब इंजीनियर को प्रभार देना होता है तो लगे हुए सीमावर्ती पंचायतों के सब इंजीनियर को प्रभार दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारा आप सब लोगों से निवेदन ये है कि 27/7/2024 को सुबह 7 बजे के लगभग मैं प्रवीण कुमार पांडे जी के निवास पर अपने पंचायत का अभिलेख लेने गया। प्रवीण कुमार पांडे जी द्वारा अभिलेख देने से मना कर दिए और ये बोले कि नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। तब मैंने अपने श्रीमती जी सरपंच कृष्णावती तिवारी जी को बुलाया। कृष्णावती तिवारी जी आई, तब वो प्रवीण कुमार अंदर थे, उनका गेट को खटखटाया गया। गेट खटखटाने के बाद प्रवीण कुमार पांडे जी अपने घर से निकले और निकलने के पश्चात उन्होंने कहा कि सरपंच महोदय आप अपने पंचायत चलिए, हम आपसे पंचायत पे बात करेंगे। सरपंच महोदय का कहना यह था कि ठीक है, आप पंचायत आइए, स्वागत है,
लेकिन जो हमने आज 3 महीने से आपको एमबी, एक खाली एमबी और 2 फाइल, एक सुदूर संपर्क की फाइल और एक विधायक विकास निधि मुर्मी कैंड की फाइल जो दिए हैं, वो आप हमारा कृपया वापस कर दीजिए। उनके द्वारा किसी भी प्रकार से रिकॉर्ड देने के लिए उन्होंने कहा कि आपका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, आपका रिकॉर्ड जो है तो ए साहब के पास है, ई साहब के पास है। हमने ये कहा कि नहीं, रिकॉर्ड तो हमने आपको दिया, लेकिन आप इस तरीके से कैसी बात कर रहे हैं। आपने कभी इस तरीके से बात नहीं कहा कि आपका रिकॉर्ड जो है ए साहब के पास है कि ई साहब के पास है। आज अभी आप 25 तारीख को मैडम के मोबाइल में आपने टेलीफोन करते हैं और कहते हैं कि आप आके अपना रिकॉर्ड ले लीजिए, और जब आज रिकॉर्ड लेने आए तो आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। तब वो बड़े तेज से कहा कि आपका रिकॉर्ड नहीं है, आप यहाँ धौंस दबाने आए हैं, ये करने आए हैं। ये मेरे पास वीडियो है, ये देख लीजिए। अपने घर में पानी गिर रहा है, हम और हमारी पत्नी कृष्णावती तिवारी महिला सरपंच घर नहीं है। मैं आप सब लोगों के सामने ये वीडियो दिखा रहा हूँ, किस बेशर्मी के साथ, किस उसके साथ माने हम लोगों के साथ बेइज्जती कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। इस तरीके से तो दुश्मन को भी नहीं खरीदा जाता। मैं उनके घर गया था, महिला सरपंच थी। आज हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो है महिलाओं को एक महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। 50% की स्त्री पंचायत में आरक्षण करके उनको आगे आने के लिए मौका दे रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत सूरा जो है ऑलरेडी हमारे यहाँ 20 वार्ड है। भाई साहब आप सब लोग नोट कर लीजिए, 20 वार्ड हमारे यहाँ महिला पंच हैं। सरपंच भी हमारी महिला कृष्णावती तिवारी हैं। हमारे यहाँ जनपद सदस्य श्रीमती शारदा नामदेव, वो भी महिला हैं। और हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य नंदनी हर्षवर्धन, वो भी महिला हैं। हमारा निवेदन ये है कि हमने शुरू में ही जब हमारी श्रीमती जी कृष्णावती तिवारी सरपंच बनी थी, सरपंच की ये मांग थी कि हमको सचिव भी महिला दे दिया जाए, सब इंजीनियर भी महिला दे दिया जाए और जीआरएस भी महिला दे दिया जाए। तो इस तरीके से ना करके और इस तरीके से पदस्थापना करके प्रवीण कुमार पांडे को, आज सपोज करिए प्रवीण कुमार पांडे जी स्वतः ये कहते हैं कि हमारी इतनी पहुंच है, हमारी अधिकारियों के पास, बड़े राजनेताओं के साथ में है, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। और इस तरीके से चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि को, महिला को अपमानित कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कलेक्टर से मांग किए हैं, कलेक्टर से मांग ये किए हैं कि प्रवीण कुमार पांडे जैसे भ्रष्ट सब इंजीनियर को तत्काल, इनकी नियम विरुद्ध पदस्थापना है, ये इनकी मूल पदस्थापना सर्व शिक्षा अभियान जनपद नई गढ़ी में है, इनको हमारे गंगेव ब्लॉक से तत्काल हटाया जाए। और जो इन्होंने अपने, देखिए जब महिलाएं चुनाव जीतती हैं या महिलाएं चुनाव लड़ती हैं तो जब महिला का आरक्षण हो जाता है तभी तो महिलाओं को मौका मिलता है। अगर मान लीजिए सामान्य सीट है तो पुरुष तो किसी महिला को मौका देते नहीं है। हमारे यहाँ सामान्य महिला सीट में कृष्णावती तिवारी दूसरी बार चुनाव जीती है। ऐसा कहीं कोई नहीं है जो हमसे चुनाव, हम लगातार अपने ग्राम पंचायत में चौथी बार चुनाव जीत रहे हैं। 2010 से 2015 तक श्रीमती कृष्णावती सरपंच रही, फिर इसके बाद 2015 में हमारा सरपंच पद आरक्षित हो गया। तो उस समय एसटी के लिए था तो रामनिरंजन साकेत थे। तो उस समय सामान्य सीट थी जनपद का, तो मैंने जनपद लड़ा, जनपद चुनाव जीत गया। स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री के नाती लड़े थे। हमारे यहाँ की वो फ्रीडम है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, पूर्व सांसद है, उनकी बड़ी छवि है, निश्चित रूप से उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। लेकिन जनता के बीच में जब चुनाव होता है तो चुनाव में मुझे जनता आशीर्वाद देती है और विजयी बनाती है। यमुना प्रसाद शास्त्री के नाती अनंत सैनम को परास्त करती है। और इसी तरीके से जब हम जनपद का चुनाव लड़ते हैं तो जनपद के चुनाव में भी वो हार जाते हैं। और लगातार चौथी बार चुनाव जब होता है तो लगभग 20-25 आदमी हमसे चुनाव जब हार जाते हैं और जितने हारे हुए प्रत्याशी हैं तो निश्चित रूप से विरोध करेंगे, वो बताएंगे। आज तक कोई भी ये कह दे, नहीं, मेरा निवेदन है, कोई भी ये कह दे कि कोई ग्राम सभा में किसी प्रकार से दखलंदाजी की गई है, न की गई हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जब महिला पंचायत है, 20 वार्ड महिला हैं, सरपंच महिला हैं, तो हम तो शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में एक विशेष अनुकंपा दी जाए। जबकि ये है कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, बढ़िया काम किया जाए। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 12 लाख रुपए हमारे ग्राम पंचायत को पुरस्कार भी मिला है। भाई साहब आपको यही बता देना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से काम करने में अड़ंगेबाजी आ रही है, नियम विरुद्ध पदस्थापना कर करके ये आकर के अड़ंगेबाजी करते हैं, जो भी आपके तरफ आरोप लगाए हैं कि नहीं हमारे द्वारा दखलंदाजी की जाती है, मेरे द्वारा कोई दखलंदाजी नहीं की जाती। ये बात सत्य है कि अगर मेरी पत्नी सरपंच कृष्णावती तिवारी बीमार हो जाती तो मैं दवाई कराने ले जाता हूँ। अगर कहीं जाना आना पड़ता है तो हम उनके साथ में जाते हैं, अपने भतीजों को भेजते हैं और किसी को भेजते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर ये नहीं करेंगे तो हम कैसे होंगे। कोई हमको ये कह दे कि हम उनकी दस्तखत करते हों, उनके पद मुद्रा में दस्तखत करते हों, उनके कुर्सी में बैठते हों, तो ऐसा तो कहीं कुछ नहीं होता।
तो हमारा निवेदन केवल यही है कि जो आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से अपने ज्ञापन के माध्यम से मांग किए हैं, कलेक्टर महोदय से मांग भी करते हैं। अभी हम लोगों को कमिश्नर साहब से भी निवेदन करने जाना है, जिला सीओ से भी निवेदन करने जाना है, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से भी निवेदन करना है। इनको तत्काल हमारे जनपद पंचायत से हटाया जाए और इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराया जाए। और साथ में जो हम लोगों ने जो सरपंच की जो परेशानी होती है, जितने भी हमारे तकनीकी और ये प्रकरण बनाए जाते हैं सारे सब हिंदी से बनाए जाएँ, उसमें 3% का प्रावधान रखा जाए। अगर कहीं मिट्टी का परीक्षण कराना है या कोई मटेरियल का परीक्षण कराना है तो उसके लिए भी हमारे एस्टीमेट में प्रावधान होना चाहिए, GST का प्रावधान होना चाहिए। और जो हमारे प्राकलन बनाने का और जो तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का है, तो इनके सबके इंजीनियर के घर जाना पड़ता है और SDO के घर जाना पड़ता है। और ये सब तकनीकी स्वीकृति और प्राकलन तकनीकी स्वीकृति देने में ही कमीशन 2% मांगते हैं। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि इसकी व्यवस्था जनपद स्तर से की जाए। उसमें तो आपके ऊपर भी आरोप लगाया है, उसमें सफाई भी दी थी, तो मामला क्या था? अब निश्चित रूप से आरोप तो सबके ऊपर लगाए, लेकिन उनके जो भी आरोप लगाए हैं, मैंने आपको वीडियो दिखा दिया, सारे आरोप उनके मिथ्या हैं, असत्य हैं। किसी भी प्रकार से कोई अब सपोज करिए पंचायत का रिकॉर्ड लिए हैं, अभी कल हमारे यहाँ के पंचायत सचिव को उन्होंने टेलीफोन किया था कि आप रिकॉर्ड ले लीजिए। अब रिकॉर्ड कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, अभी तक तो अपने बाइट में कह रहे हैं, वीडियो में कह रहे हैं कि आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड एई साहब के पास है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप बोल रहे हैं कि हम देख लेंगे आपको ये। नहीं, देखिए हम केवल अपनी बात ये कह रहे हैं कि अच्छा आप हमारा रिकॉर्ड नहीं देंगे, आप उल्टा पुल्टा बात करें, देखते हैं कैसे रिकॉर्ड नहीं देते हैं। ये मैंने बात सही किया है, लेकिन कोई मैंने धमकी भरा बात नहीं किया है। आप सरपंच पति हैं? जी हाँ। तो ये उनका ये वहाँ का ये जो क्षेत्र का आरोप है कि आप पूरा काम करते हैं पत्नी के नाम पे और पूरे कमीशन मांगते हैं, ऐसा कुछ